हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ITI फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन सीरीज पार्ट 6। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। आप जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गेज का नाम क्या है। आप जो प्लग गेज पढ़े होंगे, ये तो प्लग गेज है। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें एडिशन क्या है, थ्रेड भी है, तो उसका मतलब क्या है, थ्रेड प्लग गेज। इसका नाम है थ्रेड प्लग गेज। यूज टू क्या करने के लिए यूज किया जाता है, जो इंटरनल थ्रेड होता है उसका जो डायमीटर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल थ्रेड यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड। ये गो और नो गो साइड होता है। ये जैसे देख रहे हैं, ये गो साइड है, ये नो गो साइड से नो गो साइड थोड़ा डायमीटर चौड़ाई होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, ऑप्शन बी। वन 23, व्हाट इज द quenching मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। शीतलन देर तेज से प्राप्त करने के लिए किस उस उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। देखिए, ये जो हीट ट्रीटमेंट में जो क्वेंचिंग मीडिया मतलब क्या है, जो कूलिंग करने के लिए जो आइटम यूज किया जाता है, तो उसको कौन सा वाला सबसे तेज कूलिंग करता है, सबसे तेज ठंडा करता है, शीतल करता है। इसमें ऑप्शन में क्या होगी, देखो ये होगी ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे ये जो एयर ऑयल वाटर कंपैरिजन में ब्राइन सॉल्यूशन सबसे तेज कूलिंग करता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या है, नमकीन घोल। ब्राइन मतलब ब्राइन नमकीन। ब्राइन मतलब क्या है, नमकीन सॉल्यूशन घोल। वन 25, व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बोस एंड बेंड्स दैट प्रोवाइड्स डाइवर्सन। एल्बो और बेंड्स का कोणों का क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है। ये 90 एंड 45 डिग्री, 90, ऑप्शन ए। 126, what type of screws are used in place where frequent removal and assembling। उन संस्थानों में किसी प्रकार स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। तो कौन सी स्क्रू यूज किया जाता है, स्क्वायर हेड स्क्रू। देखो, जहां फ्रीक्वेंट खोलने और असेंबलिंग करने का होता है तो स्क्वायर स्क्रू यूज किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर हेड स्क्रू। व्हाट टाइप ऑफ नॉट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच मतलब क्या, देखो कोच आप समझ नहीं पा रहे होंगे। हमारा जो रेलवे का जो यात्रीवाही जो ट्रेन बनाया जाता है उसको कोच बोला जाता है, और जो गुड्स के लिए, गुड्स मतलब सामान लाने और भेजने के लिए, जो सामान लेने के लिए जो डब्बा यूज किया जाता है उसको वैगन बोला जाता है।
तो कोच समझ रहे होंगे। तो क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ नॉट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार का नॉट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है स्क्वायर नॉट, टी नॉट, विंग नॉट, कैप नॉट। ये स्क्वायर नॉट, ठीक है। वन 28 व्हाट इज द नेम ऑफ नॉट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलिंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। उन नॉट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग गोलाकार आकार का है और बीच का भाग हेक्सागोनल आकार का है। देखिए, आप 2 दिन पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था, इससे जो पिछला वाला पार्ट का जो है आप जाके देख पा रहे होंगे, उसमें एक कास्टेल नॉट था। मैं फिगर भी डाल दूंगा, इसमें फिगर में देख सकते हैं। तो वो जो नॉट का ऊपर भाग कैसा था, ऊपर भाग ऐसा ही था, और निचला भाग ऐसे, ठीक है। यहाँ सब ये बनाया गया था, स्लॉट बनाया गया था जो स्प्लिट पिन डालने के लिए। फिगर में डाल देता हूँ साइड में, आप देख। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, कैस्टेल नॉट 128। कंप्लीट 129। Which type of machine screw used in heavy duty assembly work, हेवी ड्यूटी असेंबली कार्यों में किस प्रकार मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। 129। तो ऑप्शन में है, देखो हेवी ड्यूटी के लिए हर टाइम हेक्सागन हेड स्क्रू यूज किया जाता है, ठीक है। सॉरी, क्या है, हेवी ड्यूटी जब पूछेगा तब हेक्सागोनल हेड स्क्रू। लाइट ड्यूटी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन लाइट ड्यूटी असेंबली वर्क, लाइट ड्यूटी असेंबली कार्यों में किस प्रकार मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। लाइट ड्यूटी में क्या है, ये है चीज हेड स्क्रू। चीज हेड स्क्रू कैसे है, अरे चीज हेड स्क्रू आप देखे होंगे, ये स्क्रू हो गया, इसे ऐसे ही रहता है। व्हिच फाइल with sharp edge and parallel teeth used on soft and non-metallic material, dreadnought फाइल। क्या, dreadnought, ऑप्शन सी dreadnought फाइल। 132 which file is used as finishing tool and ensure precision smoothness, कौन सी फाइल फिनिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है और प्रिसिशन स्मूथनेस को भी प्रिसिशन करता है, कौन सा फाइल। स्विच पैटर्न फाइल, ऑप्शन ए स्विच पैटर्न फाइल। 133 व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। ऑप्शन बी 0.02 mm to 1 mm in step of 0.02 mm, तो ऑप्शन बी 133। फिगर में जो देख पा रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, साइन बार। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए स्लिप गेज, Q इजिकल टू 25 डिग्री इजिकल टू 0.4226। इस स्लिप गेज का ऊंचाई कितना है। ये स्लिप गेज का ऊंचाई पूछा है, तो उसका मतलब ये वाला हाइट पूछा है। ये स्लिप गेज 1 2 3 4 5 6
तो ये स्लिप गेज यहाँ रखा हुआ है, और ये इसको क्या बोला जाता है, साइन बार, साइन बार। तो हम लोग को ये दे दिया है 100 और पूछा है ये। देखो हमारा जो कभी भी साइन बार यूज होता है उसको आप साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा डाल के उसका पी और बी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग को ये पूछ दिया, दे दिया है, तो एंगल भी दे दिया है। एंगल का जो है हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी तो पूछा है, पी पूछा है, एच तो दे दिया है 100, और इसको भी साइन थीटा का वैल्यू जो है वो भी दे दिया है। तो दैट इम्प्लाइज हम लोग को पी जानना है। पी इज इक्वल टू, हाँ ये एंगल दिया है कितना, 0 एंगल का वैल्यू 0.4226, 0.4226 इंटू 100। देखो 0.422 ये दिया गया है, 100 इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42.26, 42.26। चलो आंसर देखते हैं, 42.26। हाँ आंसर है ऑप्शन बी। आप समझ गए, हर टाइम साइन हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। हम लोग को पी निकालना है, एच तो 100 दे दिया है, थीटा का वैल्यू भी दे दिया है, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर फॉर वर्कपीस। देखो ये जो वर्कपीस का ये इंटरनल डायमीटर माप रहा है, तो वो क्या यूज कर रहा है। आप देखिए ये जो है ये कोई एक गेज यूज कर रहा है। देखो 1 2 3 गेज यूज कर रहा है, उसका नाम जानते हैं 135। ये क्या है मालूम है, स्लिप गेज, पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। तो ऑप्शन सी। 136, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऑप्शन ए भी दिया है, ग्रेड 00, सॉरी ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2। देखो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिए, इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, और आपका जो फिटर का जो सेकेंड ईयर फाइनल एग्जाम में भी पूछता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। देखो मैं इसका ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। ये है कि क्या स्लिप गेज का जो कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। कैलिब्रेशन मतलब क्या है, कैलिब्रेशन वेरीफाई द रीडिंग ऑफ ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टू एंश्योर दे फुलफिल विद इन द डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। सपोज आप गांव कोई भी जो वेट करते हैं, किलो बोलते हैं, जो किलो है उसका पीछे एक शीशा का स्टैंप लगाया जाता है, उसको भी कैलिब्रेशन कर हर टाइम कैलिब्रेशन करता है, क्योंकि वो खिसक जाता है यूज करके। तो ऐसे ही जो सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो कैलिब्रेशन होता है, और गेज जितना भी गेज हो वो भी कैलिब्रेशन होता है। तो कैलिब्रेशन मतलब हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, वो जो दिया गया है वो अभी परफेक्ट है ना नहीं है, उसको चेक करना है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है, उसको कैलिब्रेशन बोलते। तो हम लोग को अभी क्या ऑप्शन हो गया, ग्रेड 00 वो कैलिब्रेशन करता है सब ग्रेड को। ग्रेड 00 जैसे ग्रेड 0 और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये तीनों है वर्क, ये तीनों जो है ये नीचे वाला तो ऊपर एक, तीनों 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये तीनों हम वर्किंग करते हैं, काम करते हैं उसमें। मगर ये जो ग्रेड 00 है, ये जो तीनों को ये चेक करता है ग्रेड 00 परफेक्ट है और नहीं है।
परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है, ग्रेड 0 कहाँ यूज किया जाता है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन काम में यूज किया जाता है। ये तो कैलिब्रेशन, याद रखिए, ये इंस्पेक्शन में, ये कैलिब्रेशन में, और ये वन यूज किया जाता है टूल रूम, और सेटिंग ऑफ साइन बार, अभी जो साइन बार का जो हाइट मेजर के लिए सेटिंग ऑफ साइन बार ग्रेड 1 में, वही ग्रेड 1 यूज किया जाता है जो साइन बार में भी ये वर्कशॉप में यूज किया जाता है, वर्कशॉप। ठीक है, तो ग्रेड 0 है इंस्पेक्शन काम के लिए, ग्रेड 00 सब जो ग्रेड है तीनों ग्रेड को कैलिब्रेशन करने के लिए, ग्रेड 1 जो है टूल रूम और साइन बार, सेटिंग ऑफ साइन बार में, और ग्रेड 2 है वर्कशॉप में यूज किया जाता है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। अभी तो पूछ दिया कैलिब्रेशन वर्क के लिए, कभी पूछ लगा इंस्पेक्शन वर्क के लिए कौन ग्रेड स्लिप गेज यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 37 था क्या, 36, 37 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। What is the method of building of size using slip gauge? सॉरी, क्वेश्चन में गलत पढ़ा। व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ड ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज? स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? देखो, स्लिप गेज हम जैसे एक एक करके रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, याद है? वार्निंग। ठीक है, ऑप्शन ए। इसको पहले भी डिस्कशन में कर चुका हूँ, आप वीडियो रेगुलर देखे होंगे तो देखे होंगे, मेरा पिछला वीडियो में था। व्हाट इज द गेज यूज टू? इस गेज का उपयोग क्या है? अरे अभी डिस्कशन हुआ है, इस गेज का यूज क्या है, उपयोग क्या है? ये थ्रेड प्लग गेज बोला जाता है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? रिंग गेज का क्या बोले थे? आउटसाइड डायमीटर के लिए, चेक द आउटसाइड डायमीटर, और प्लग गेज इनसाइड डायमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। What is the range of size in individual radius gauge? रेडियस गेज का रेंज क्या है? ठीक है, 141। ये ऑप्शन होगी ए, स्टेप ऑफ 1 mm। 142। व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट? शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए किस गेज का कौन सा है, गेज कौन सा है? देखो, ये जो गेज फिगर में दिया गया है, इस गेज क्या है? देखो, ये जो गेज है रिंग गेज है और गो है। क्या है? रिंग गेज गो। और रिंग गेज नो गो होता था तो उसका ऐसे ही होता था, मगर एक बीच में एक स्ट्रिप रहता था, उसको नो।
ठीक है, ये गो नो गो। What is the finishing process carried out with abrasive stick to correct the profile of internal cylindrical surface? What is the finishing process carried out with abrasive stick to correct the profile of internal cylindrical surface? हाँ, देखो ये पूछा है इंटरनल सिलिंड्रिकल प्रोसेस में जो एब्रेसिव स्टिक यूज होता है वो प्रोसेस का नाम क्या है? वो प्रोसेस का नाम है हॉर्निंग। हॉर्निंग में क्या होता है, वो जो टूल है वो ऐसे ऊपर नीचे भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है, ऐसे घूमता भी है, ठीक है, राउंडिंग विथ अप डाउन होता है, ठीक है। उसमें क्या है, एब्रेसिव स्टिक यूज होता है, एब्रेसिव स्टिक। तो ये ठीक है, आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल IT शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।